वेलकम टू माय चैनल एसजे ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं अग्निवीर 2026 का साइंस का टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस प्रैक्टिस पढ़ा रहा हूं गाइस। ठीक है, तो देखिए, जिन बच्चों ने अभी मेरा पदार्थ की अवस्था का थ्योरी क्लास नहीं देखा, सबसे पहले आप लोग वो देख के आइए। उसके बाद गाइस हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो गाइस चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पदार्थ की अवस्था। ठीक है, देखिए सर, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया गाइस कि पदार्थ की भौतिक अवस्था है। बताइए गाइस कितनी है? 1 2 3 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। गाइस देखिए, याद रखिएगा, अगर मूल अवस्था कहेगा तो भी 3, भौतिक अवस्था कहेगा तो भी 3, लेकिन पूछा जाएगा वर्तमान में कितने, तब कहेंगे 5। तो मेरे बात को याद रखिए गाइस। इससे पहले जाकर जरूर से आप लोग थ्योरी क्लास ले लीजिए गाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी है? तो आप क्या कहेंगे? सर 3 है। कहता मूल अवस्था कितनी है? तो भी आप कहते हैं 3 है। अगर कहता वर्तमान में कितने, तब कहते हैं 5 है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है गाइस कि निम्न में से किसका आकार व आयतन निश्चित होता है। बताइए गाइस, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ गाइस, अच्छे से पढ़ाया हूँ। मैं फिर कर रहा हूँ आपको, जिन बच्चों ने अगर से थ्योरी क्लास नहीं ली है, एक बार ले लीजिए, आप 100% पूरा क्वेश्चन अपने से कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि आकार और आयतन निश्चित है। बताइए गाइस, मैंने बताया किसका दोनों निश्चित, तो कहेंगे सर जी ठोस का दोनों निश्चित होता है। अगर कह देगा किसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, तब कहते हैं सर जी गैस का। और किसका कह देता कि आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित, तब आपका द्रव होता है गाइस। तो मेरे तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आकार और आयतन दोनों निश्चित है। ठोस का दोनों अनिश्चित किसका होता है? तो कहते हैं गैस का। और किसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित, तब आप कहते हैं द्रव का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पदार्थ की, देखिए ध्यान से पढ़िए, पदार्थ की अतिशीतित द्रव अवस्था है। बताइए गाइस कौन सी है? मैंने आपको बताया गाइस, 5वीं अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडक्ट। ठीक है गाइस, बीईसी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? तो कहेंगे सर जी बीईसी कहते हैं ना। तो आपको पता ना चाहिए, पदार्थ की 5वीं अवस्था है, और ये कैसी है? अतिशीतित द्रव अवस्था है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। और ये पदार्थ की 5वीं अवस्था, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या कह रहा है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी गाइस? बताइए आप लोग। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। बताइए कौन सी पदार्थ की चौथी अवस्था है? तो आप कहेंगे सर जी पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और भी क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि सूर्य तारों में कौन सा पाया जाएगा? तो कहेंगे चौथी अवस्था प्लाज्मा। नियॉन लाइटों में भी कौन सा? तो कहेंगे सर जी प्लाज्मा। प्लाज्मा की खोज किसने किया है? तो बताइए प्लाज्मा की खोज किसने किया गाइस? तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसका आकार अनिश्चित। ध्यान से पढ़िएगा बाबू। कहा था कि आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। तो मैं आपको बताया हूं बाबू, ये द्रव में होता है। द्रव का आकार कैसा होता है? तो कहेंगे सर जी अनिश्चित, लेकिन आयतन कैसा होता है? तो कहेंगे सर जी निश्चित होता है। क्योंकि देखिए द्रव बाबू होता है ना, जिस आकार, मान लीजिए आप 1 लीटर तेल लिए हैं, डाल देंगे मग में तो मग का आकार, डाल देंगे जग में तो जग का आकार, तो उसका आकार फिक्स नहीं है बाबू, उसका आकार निश्चित नहीं है। तो देखिए द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन कैसा होता है बाबू? तो कहेंगे निश्चित। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है बाबू, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। बताइए बाबू, क्या पृथ्वी पर पाई जाती है? कहेंगे नहीं। क्या चंद्रमा पाई जाती है? कहेंगे नहीं। कहाँ पर पाई जाती है? सूर्य और तारों में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, सूर्य पर। किस पर गाइस? तो कहेंगे सूर्य पर। और गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना। मैंने बताया था ना बाबू, देखिए ठोस से अगर से द्रव बना, यानी बर्फ पिघल गया, तो कहेंगे गल गया सर जी, गलन हो गया, द्रवण हो गया। और द्रव गैस बन गया, यानी द्रव क्या हो रहा है गाइस? पानी आपका गर्म होकर भाप बनकर क्या हो रहा है? उड़ रहा है। तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग गाइस क्या चीज? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं?
बाबू उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे सर जी वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। इसी का नाम है गाइस आसवन। क्या नाम है? तो आप कहेंगे सर जी इसी का नाम है आसवन। क्या नाम बाबू? आसवन। तो देखिए आपके ऑप्शन मिल गया ना, आसवन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो आसवन, वाष्पीकरण। एक और नाम है, उसका नाम क्या है? क्वथनांक। तो याद रखिएगा बाबू, जब पानी गैस बनकर ऊपर उड़ने लगता है तो उसकी क्रिया क्या कहते हैं हम लोग? आसवन कहते हैं। यानी द्रव से गैस बदलना क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है, या फिर वाष्पीकरण कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है बाबू? तो क्वथनांक कहलाता है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा आपको। गाइस मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको थ्योरी में अच्छे से बताऊँ, एक बार जरूर जाकर देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइस, ध्यान से पढ़िए पहले आप लोग, ठीक है। किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है? बाबू मैंने बताया था ना कि अगर से ठोस से सीधा गैस में बदला तो कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा बाबू? ऊर्ध्वपातन। यही वो कह देगा सर गैस से ठोस बदलना क्या कहलाता है, तब नीचे पड़ कहलाता है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है? कहेंगे सर जी ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो कहेंगे सर जी ऊर्ध्वपातन। गाइस मैं थ्योरी में अच्छे से पढ़ाया हूँ, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। बाबू बताया था ना कि देखिए ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कपूर भी है, आयोडीन भी है और नौसाधर भी है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। आपको बताया इस, ठीक है, कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन कौन सा था? कहेंगे सर कपूर भी है, आयोडीन भी है और नौसाधर भी है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइस, मैं ये भी बताया आपको कि सर जी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए तो बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो भी परमाणु, या सूक्ष्मतम इकाई पूछेगा तो भी परमाणु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइस, किस अवस्था में पदार्थ सबसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? बताओ, संपीड़ित का अर्थ होता है दबाना। क्या आप ठोस को दबा सकते हैं? नहीं बाबू, सबसे अधिक संपीड़ित होता है आपका गैस। तो आई होप आपको समझ में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गैस। तो संपीड़ित का अर्थ क्या होता है? दबाना। तो सबसे अधिक किसको दबा सकते हैं सर जी? गैस को। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में बदल जाता है? क्या कह रहा बाबू? यानी गैस, देखिए एक इससे पहले क्वेश्चन आया था कि ठोस से गैस बदलना क्या कहलाता था, आप कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे क्या कर रहा है? गैस से ठोस में बदलना तो क्या कहलाता है बाबू? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए गाइस थोड़ा फिर समझ लीजिए एक बार, जिन बच्चों नहीं समझे एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पे लेकर आए आपको लिए। देखिए ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो कहेंगे सर जी द्रवण और गलन कहलाता है। अब आओ देखिए, ठीक है ना। फिर देखिए द्रव से गैस बना, यानी पानी आपका भाप बन के उड़ा, तो क्या कहलाता है? वाष्पन, आसवन और क्वथनांक कहलाता है बाबू। अब आप सुनिए, गैस से प्लाज्मा बना तो कहेंगे सर जी आयनीकरण। अब उल्टा चलते हैं हम लोग, देखिए प्लाज्मा से गैस बना तो कहेंगे सर जी निआयनीकरण, ठीक है ना। गैस से द्रव बना तो क्या कहलाएगा? कहेंगे सर जी संघनन। और द्रव से फिर आपका जम गया तो क्या कहेंगे सर जी? जमाव या फिर हिमकरण। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। ये भी देख लीजिए गाइस, ये भी देख लीजिए, नीचे देख लीजिए आप लोग, ये क्या लिखा है कि सर जी ठोस से अगर सीधा गैस बदला तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर गैस से आपका बाबू गैस से ठोस में बदला, गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को कहते हैं निक्षेपण, और ठोस से सीधा गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। ऊर्ध्वपातन के एग्जांपल कपूर, आयोडीन और नौसादा जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है वह तापमान जिस पर एक ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है बाबू? ये बताइए बाबू, ठोस आपका पिघल कर क्या बना है? द्रव बना है। तो कहेंगे सर जी गल गया, यानी क्या चीज बाबू? गलनांक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस, अच्छे से पढ़ाएं गाइस। देख लीजिए यहाँ पे आप देखिए गाइस, मैंने बताया देखिए ठोस क्या क्या गाइस, ठोस से द्रव बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? द्रवण या फिर गलन। तो गाइस एक क्वेश्चन पूछा है ना कि वह तापमान जिस पर एक ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है तो क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाता है, गलन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़िएगा बाबू ना, एग्जाम इस तरह पढ़ के अच्छे से करना है। गैस के अणुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बाबू देखिए इनमें से ना एक कथन आपका सत्य है, उसी पर टिक करना है। तो पढ़िए, गैस के बारे में सिर्फ जानना है। तो गैस का निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है। कहेंगे नहीं सर जी, गैस का दोनों अनिश्चित होता है, आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। खोजिए सर जी, गैस का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकृति होती है। सही बात है गाइस, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे पढ़ चेक कर लीजिए। गैस का निश्चित आयतन होता है लेकिन आकृति नहीं, गलत गाइस। ठीक है ना, गैस का निश्चित आकृति होता है, नहीं गाइस, गैस का क्या होता है? दोनों अनिश्चित है। देखिए कह रहा है गैस का ना तो निश्चित आयतन होगा यानी अनिश्चित, और गैस का ना तो निश्चित आकृति यानी आकार और आकार आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। तो गैस का देखिए क्या होता है गाइस? दोनों अनिश्चित, ठोस का दोनों निश्चित और द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस ये भी क्वेश्चन आपको बताया हूँ, देखिए कैसे घुमा रहा है आपको एग्जामिनर कि अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक किस में? मैंने बताया था आपको थ्योरी में कि अंतरा आणविक संघ को कोई लेन देन नहीं, हम पकड़ेंगे क्या चीज बाबू? स्थान। स्थान का मतलब क्या चीज? गैपिंग। स्थान का मतलब बाबू गैपिंग। तो बताइए ठोस में गैपिंग कैसा? कहेंगे सर जी पास पास। ठीक है ना, और द्रव में गैस में कैसा गैपिंग? कहेंगे सबसे अधिक। तो कहा था अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक किस में? तो कहेंगे सर जी गैस में। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से पढ़िए। किसमें विसरण? विसरण का मतलब क्या होता है बाबू? देखिए विसरण का मतलब क्या होता है? बहना। तो बताइए सबसे तेजी से कौन बहेगा? ठोस बहेगा, द्रव बहेगा, गैस? तो आप कहेंगे सर सबसे तेजी से बहता है गैस। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको थ्योरी में अच्छे से पढ़ा हूँ, एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा बाबू ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए कितना घुमा रहा है कि तरल अवस्था, तरल का मतलब द्रव अवस्था। तरल का मतलब क्या होता है बाबू? कहेंगे सर जी द्रव होता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? यानी द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? बताइए बाबू। तो कहेंगे सर जी वाष्पीकरण कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? तरल का मतलब होता है द्रव, और गैस जानते हैं आप लोग, यानी द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। इसी का नाम क्या है? कहेंगे सर जी आसवन, और इसी का नाम क्या है? कहेंगे सर जी क्वथनांक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है बाबू? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? बताइए, बताएं कि नहीं बताएं आपको कि आपको कौनो बल आ जाए, आपको आकर्षण, अंतरा आणविक, संसंजक बल, कौनो मतलब आप पकड़ेंगे बल को। अब बताइए बल किसका अधिक? तो कहेंगे सर जी ठोस का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस इतना ही क्वेश्चन था, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। पहले आप थ्योरी की टॉपिक चले गाइस, उसके बाद मैं आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, जय हिंद भाई।